शहर सरकार की, जहां थोड़ी देर में निकाय चुनाव का जो शोरगुल है वो थम जाएगा। प्रचार थमने के बाद डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी करते हुए नजर आएंगे। निकाय चुनाव में 10 निगम में कुल 79 मेयर प्रत्याशी है। छत्तीसगढ़ में मैदान में कुल 1889 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि जो 1889 पार्षदों की बात करें तो पार्षद प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आए। तो 11 फरवरी को निकाय चुनाव होना है। निकाय चुनाव में मतदान वोटिंग की जाएगी, लेकिन उसके 48 घंटे पहले यानी कि ठीक 12 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा। तमाम जो दिग्गज है वो एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। जोर आजमाइश देखने को मिली। अगर बात करें दुर्ग की, तो देखिए यहां पर तो आज खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाल रखी थी, रोड शो किया था बीजेपी प्रत्याशी के लिए और लोगों से, आम जनता से वोट की अपील की थी। तो दूसरी ओर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज पूरी ताकत झोंक दी थी। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार किया था। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये आज की तस्वीरें पीसीसी चीफ दीपक बैच को आप देख रहे हैं, जो कि तमाम कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरते नजर आए। ये दुर्ग की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर दुर्ग से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रचार प्रसार करते हुए और जनता से जनमत मांगते हुए नजर आए। तो देखिए जन के मन में क्या है ये तो 11 फरवरी को तय हो जाएगा, क्योंकि 11 फरवरी को वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद आखिर निकाय चुनाव की जंग में जनता किसके संग है ये चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन आपको ये बता दें कि अब जो धुआंधार प्रचार किया जा रहा था, यानी कि तमाम जो दिग्गज नेता है, प्रत्याशी है, वो किसी प्रकार की कोई जनसभा नहीं कर सकते हैं। रैली पर रोक लग जाएगी ठीक 12 बजे और 12 बजे के बाद में सिर्फ डोर टू डोर प्रचार होगा, यानी कि तमाम जो प्रत्याशी है वो मतदाता के घर पर जाकर उसके बाद वोट की अपील उनसे कर सकते हैं। तो देखिए 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर भी पूरी तरीके से बंद हो गया, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो अलग अलग यहां पर जोर आजमाइश करते हुए, ताकत झोंकते हुए तमाम जो प्रत्याशी वो नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए सिर्फ 10 मिनट अब शेष है, ऐसे में क्या विशेष यहां पर तमाम प्रत्याशियों ने किया है, किस प्रकार से पूरी ताकत झोंक रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। अलग अलग जिले से हमारे साथ में संवाददाता और उसके साथ ही स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ में जुड़े हैं जांजगीर से। तो वहीं पर बात कर ली जाए, अमन पांडे हमारे साथ में बिलासपुर से और दीपक कश्यप अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आदित्य जी आपका ही रुख करूंगी, किसकी कितनी तैयारी और कौन पड़ेगा किस पे भारी, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं जांजगीर में हूं और जांजगीर नगर निगम नहीं नगर पालिका है। निश्चित तौर पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है यहाँ पर, इसलिए भी चूंकि जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन जांजगीर की 6 की 6 सीटें कांग्रेस के हाथ लगी थी। फिलहाल मेरे साथ राजेश अग्रवाल जी हैं जो कांग्रेस से यहाँ पर नगर पालिका के उम्मीदवार हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। प्रचार अब बस 5 मिनट बाद थम जाएगा, क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? चूंकि सरकार अब आपकी नहीं है, अब विपक्ष में है, लेकिन चुनाव नगर पालिका का हो रहा है। सर्वप्रथम तो सर मैं आप त्रुटि सुधार करना चाहूँगा कि यह जो क्षेत्र है वो नगर पालिका परिषद चांपा है और चुनाव जो है बड़े शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ चल रहा है और मेरे को कहीं पर से भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चुनाव में टक्कर की बात है या कहीं पर कोई बात है। एकदम शांति से, शांत माहौल से बढ़िया, बड़े प्यारे ढंग से इलेक्शन हो रहा है। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है अग्रवाल साहब, चूंकि सत्ता के खिलाफ लड़ना है अब आपको, क्योंकि सरकार अब आपकी नहीं है, पिछली बार तो थी आपकी, अब सरकार नहीं है। चैलेंज होता है क्योंकि यही 24 घंटे कहते हैं कि शह और मात का खेल ये 24 घंटों में ही होता है, और इस 24 घंटों को जो प्रॉपर मैनेज कर लिया वो चुनाव जीत गया। एकदम आपका कहना सही है, चूंकि यह जो क्षेत्र है, जो चांपा जो है, आदरणीय हमारे जो नेता हैं चरणदास महंत जी, उनका यह गृह नगर है और यहाँ का जो मानसिकता है लगभग कांग्रेस का है, तो इसलिए मुझे विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस बड़े इजी ढंग से चुनाव जीत जाएगी। तो देखिए ये हमारे साथ थे, यहाँ के चांपा है देखिए नगर पालिका परिषद, वहां से उम्मीदवार है कांग्रेस के राजेश अग्रवाल जी। पिछला आंकड़ा अगर मैं बात करूं तो पिछली बार भी कांग्रेस से यहाँ पर जीते थे चुनाव जय थवाइत,
उसके पहले खुद थे राजेश अग्रवाल जी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, और उसके पहले प्रदीप नामदेव थे। तो फिलहाल प्रदीप नामदेव जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनके बीच और राजेश अग्रवाल के बीच सीधी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और सीधी टक्कर, और जब भी हम देखते हैं कि एक कड़ी टक्कर देखने को मिलती है तो मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। लौटूंगी आदित्य जी आपके पास, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में दीपक कश्यप भी जुड़े हुए। अंबिकापुर का हालचाल जान लेते हैं, क्योंकि अंबिकापुर की बात कर ली जाए तो देखिए 6 प्रत्याशी मेयर के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कितनी टक्कर आप देख पा रहे हैं दीपक जी? जी देखिए, आपको बता दूं कि अंबिकापुर नगर निगम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है नगर निगम चुनाव को लेकर के, क्योंकि बड़ी बात यह है कि 2 बार कांग्रेस को यहाँ पर मौका मिला है और 2 बार बीजेपी को मौका मिला है। जी अब जो सीधे तौर पर जो टक्कर है, एक महिला जो है, महिला प्रत्याशी है बीजेपी की ओर से, मंजूषा भगत है, और जो डॉक्टर अजय तिर्की हैं, जो 2 बार के महापौर रह चुके हैं, और एक बार फिर से तीसरी बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। तो एक बार फिर से जो महिला है और एक पुरुष है, उनके बीच में टक्कर है, और यहाँ का जो पूरी तरह से माहौल है, तो पूरी तरह से देखा जा सकता है कि जो पूरी माहौल है वो इस बार बीजेपी की ओर दिख रही है, क्योंकि जो 10 सालों में जो काम होना था वो नहीं हो पाया है, ऐसा लोगों का मानना है, स्थानीय लोगों का मानना है। देखिए, हमारे साथ सीधे तौर पर बीजेपी की जो पार्षद महापौर प्रत्याशी है वो है मंजूषा भगत है। सीधे जी इनसे जानते, देखिए प्रचार प्रसार थम चुका है, किस प्रकार की तैयारियां हैं। अब चूंकि 12 बज चुके हैं और अब डोर टू डोर चलेगा, कैंपेनिंग चलेगा, प्रचार प्रसार थम चुका है। क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? अब किस प्रकार से करेंगे आप लोग? इनसे सीधे बात करते हैं। जी, मैं मंजूषा भगत। मैं तुरंत अभी प्रचार करके वापस आई हूँ। फिर आज चुनाव थम चुका है, जिससे अब कल से कल सुबह होगा तो डोर टू डोर, घर घर जाके वोट मांगने का काम करेंगे हम सब। क्योंकि अंबिकापुर शहर में पिछले बार 10 साल का कार्यकाल जो कमियां थी उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। परिवर्तन का लहर दिख रहा है। मैं सभी 48 वार्डों में टच करने की कोशिश की हूँ। बिल्कुल दीपक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये कोशिश किस प्रकार से कामयाब होती है? और अंबिकापुर में 2 बार कांग्रेस को मौका दिया है, 2 बार बीजेपी को मौका दिया, लेकिन तीसरी बार किसे मौका दिया जाता है, ये देखने वाली बात है। लौटूंगी आपके पास। अमन पांडे का सीधे रुक कर लेते हमारे साथ में बिलासपुर से जुड़े हुए। अमन, 2 ही मिनट शेष है, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि खत्म हुआ चुनावी शोर, अब प्रचार डोर टू डोर। लेकिन फिलहाल आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? कितनी कड़ी टक्कर, कितना कड़ा मुकाबला? देखिए, बिलासपुर जो है वो राजधानी रायपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ऐसे में यहाँ पर जो चुनावी टक्कर है वो बहुत जोरदार है। यहाँ की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर मौका दिया, और ऐसे में जब आज अंतिम दिन चुनाव प्रचार का था, जब चुनाव प्रचार अब थम चुका है, केवल 1 मिनट का समय बाकी, ऐसे में हमारे साथ जो कांग्रेस के यहाँ प्रत्याशी प्रमोद नायक हैं उनसे बातचीत करेंगे। प्रमोद जी, लगातार लगभग 10 दिनों तक आपने ताकत झोंकी, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं अभी? लगातार सारे 70 वार्डों में कांग्रेस के हमारे प्रत्याशियों के साथ डोर टू डोर हमने प्रचार किया है, और प्रचार करने के बाद आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन में हमने रोड शो निकालकर सारे मतदाताओं से अपील की है, आशीर्वाद मांगा है। सारे नेता, सारे कार्यकर्ता और सारे पदाधिकारी हमारे साथ थे। मतदाताओं का रुझान, मतदाताओं का आशीर्वाद और उमंग देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी अंतिम 24 घंटे बाकी है, सबसे क्रूशियल टाइम, क्या प्लानिंग करके रखे हैं आप? कैसे जनता के बीच जाएंगे अभी तक शोर शराबा के साथ लोगों के द्वार में जाते थे, और आज अंतिम समय है। अंतिम समय में हम नीति निर्धारण कर रहे हैं कि हमको कहाँ कहाँ किस वार्ड में क्या स्ट्रेटजी करना है, कहाँ हम कमज़ोर हैं, कहाँ और ताकत झोंकनी है, कहाँ हमारे वरिष्ठ नेताओं को बैठाना है, और कहाँ हमारे कोई कार्यकर्ताओं को किस फील्ड में मेहनत करना है। वो सारे चीज़ को देख रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता बाहर निकले और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। तो इसके लिए रणनीति बना रहे हैं, और आने वाला समय में जब 11 तारीख को सुबह 7 बजे मतदान होगा तो हमारे मतदाता निकलेंगे और कांग्रेस पक्ष में की जनता ने बराबर मौका दिया है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। चुनौती के तौर पर देखते हैं इसे, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हमारे बिल्कुल, तो मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, अब बड़ा अपडेट आप तक दे देते, क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं और जो प्रचार प्रसार की जो कमान सौंपी गई थी तमाम दिग्गज नेताओं पर, अब वो खत्म हो चुकी है। यानी कि वो जो शोरगुल सुनाई दे रहा था वो थम चुका है।
तो निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम चुका है, दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। तो आखिरी दिन हमने देखा कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कमान संभालते हुए नजर आए। अब आपको ये भी बता दें कि डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी कर सकते हैं। 10 निगम में कुल 79 मेयर प्रत्याशी हैं जो कि अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ी यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। चाहे हम बिलासपुर की बात करें, रायपुर की बात करें, तो तमाम ऐसे 10 निगम जहां पर 11 फरवरी को मतदान होना है और इसी को लेकर तमाम जो प्रत्याशी है वो यहां पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए थे। चलिए अब रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में शिखर दिवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, अगर सबसे पहले रायपुर की बात करें तो 10 नगर निगमों में सबसे ज्यादा प्रत्याशी 16 प्रत्याशी रायपुर में ही उतारे गए हैं। ऐसे में क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, रायपुर सबसे हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि रायपुर नगर निगम वो सीट है जहां शहर की सरकार जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल होती है, क्योंकि सरकार के साथ ही शहर की सरकार यहां बैठती है। और रायपुर को डेवलप जिस तरह से किया जाता है उसी डेवलपमेंट की रूपरेखा जो है पूरे प्रदेश में देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है, जब नगर निगम को लेकर चुनाव है तो ऐसे में अब मतदाता होंगे खत्म हो चुका है और अब डोर टू डोर प्रत्याशी जो है वो प्रचार करने के लिए निकलेंगे। जिस तरह से इससे पहले के चुनाव पे अगर गौर किया जाए तो जब भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही है तो महापौर हमेशा से कांग्रेस से ही रहे हैं। इससे पहले एजाज ढेबर को जो है वो मनोनीत किया गया, उससे पहले की अगर बात की जाए तो प्रमोद दुबे जो है महापौर रहे, किरणमयी नायक महापौर रही, लेकिन बीजेपी की सरकार रही। और ऐसे में अब इस बार सरकार बीजेपी की है और चुनौती भी बीजेपी के पास है, क्योंकि अब इस बार मेयर भी उनको बनाना है और इसे लेकर जमकर दमखम लगाया गया। तमाम जो बड़े नेता हैं वो चुनावी मैदान पर उतरते हुए नजर आए, पूरी कोशिश की जाती रही। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार कोशिश करते हुए नजर आए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रायपुर में जमकर अपनी जोर आजमाइश जो है वो करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब प्रचार थम चुका है, डोर टू डोर कैंपेनिंग होगा और कैंपेनिंग के साथ ही ये सुनिश्चित करने की कोशिश प्रत्याशी करते हुए नजर आएंगे कि जो मतदाता है वो उनके पाले में सबसे ज्यादा आए। और ऐसे में जब नतीजे आएंगे तो स्पष्ट होगा कि आखिर रायपुर नगर निगम में महापौर बिल्कुल इस बार दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप पर महापौर का चुनाव हो रहा है। महापौर की चेयर पर यानी कि मेयर की चेयर पर कौन बैठेगा, ये इस बात का सभी को इंतजार रहेगा। अब सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में स्टेट एडिटर आदित्य रामदेव जी लगातार जुड़े हुए। आदित्य जी, अगर इस बार देखा जाए तो देखिए मुकाबला टक्कर का देखने को मिल रहा है और कई बगावती सुर भी देखने को मिल रहे हैं। और खास तौर पर अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कई ऐसे बगावती सुर है, तमाम ऐसे दिग्गज नेता है जो कि पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को हो सकता है? ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात जिस तरीके से भाजपा कह रही है, क्या उसमें सफलता मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए अब टोटल में बात करूं तो 24 घंटे और 8 लगभग 32 घंटे का समय है और कहते हैं यही कत्ल की रात है। देखिए मैं इस वक्त फिलहाल चांपा में हूं और देखिए ये जो आग जल रही है, ठंड यहाँ पर काफी है, लोग यहाँ पर धीरे से आ रहे हैं, थोड़ा सा आग ताप रहे हैं और चारों तरफ दिखाऊंगा आपको। देखिए रात में 12 बज गए लेकिन कार्यकर्ता आपको यहाँ अभी भी नजर आएंगे, क्योंकि यही कहा जाता है ये 24 घंटे मतलब आज रात से कल रात 12 बजे तक और सुबह 8 बजे जब मतदान शुरू हो उसके पहले जिसने ये 32 घंटों को संभाल लिया उसको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही वो मैनेजमेंट होता है। किस वोटर के पास आपको जाना है, किसकी क्या उम्मीदें आपको पूरी करनी है, किस वोटर से किस तरह की आपको बात करनी, किस समाज के बीच में आपको किस तरह के गणित सेट करने हैं, ये तमाम चीजें अब ये 32 घंटे में कहा जाता है कि यही जो 32 घंटे होते हैं, अगर आपने 60% तैयारी कर ली है तो ये मान के चलिए अब का जो 40% है वो ज्यादा कठिन होता है। ये पूरा मैनेजमेंट का खेल है, आप लोगों से मिल लिए जुल लिए ठीक है, लेकिन ये 32 घंटे जिसने प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लिया सब चीजों को, उसको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए 12 बजे हैं, गाड़ियों की लाइनें हैं, सब तरफ है। कुल मिलाकर देखिए अब जो है डोर टू डोर चीजें होंगी,
बुला के बातें होंगी, रूठों को मनाया जाएगा, क्योंकि निर्दलीय एक जगह नहीं कई जगह समीकरण बिगाड़ रहे हैं। चिरमिरी में भी मैंने देखा डॉक्टर विनय जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो जिला कांग्रेस कमेटी का वहां पर जो अध्यक्ष है वो नाराज हो गया, और वो भी उसने भी फॉर्म भर दिया। अगर वो 5 से 7 हजार वोट पा जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस वहां पर दिक्कत करेगी। रायपुर में भी कई निर्दलीय हैं, पार्षद आकाश तिवारी हो गए, बंटी होरा हो गए, सब लोग कांग्रेस में थे, निर्दलीय भर दिए। अब ये निश्चित तौर पर नुकसान तो कांग्रेस का वोट कई करेंगे। इसके अलावा अलग अलग जगह भी यही हाल है। कुल मिलाकर देखिए बागी दोनों तरफ दिक्कत पैदा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है इसलिए काफी तरीके से मना लिया गया है। कांग्रेस में ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई खेल बिगाड़ रहा है कांग्रेस का तो फिलहाल बागी खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आदित्य जी, तो एक और डोर टू डोर प्रचार भी किया जाएगा और रूठों को मनाने का प्रयास भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही करती हुई नजर आएगी। अब रायपुर से सीधे रुक कर लेते हैं शिखर का। शिखर, फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है? जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया और कई दिग्गज नेताओं ने कमान संभाली है, दोनों प्रत्याशियों की बात कर ली जाए तो क्या सियासी समीकरण आपको नजर आ रहा है? देखिए, रायपुर नगर निगम में हमेशा इस बात का जिक्र किया जाता रहा है कि जो प्रचार में सबसे आगे निकला वो बाजी मार सकता है। इस बार कोशिश यही की जाती रही है, और प्रमोद दुबे चूंकि रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं, ऐसे में नगर निगम की पूरी जानकारी जो है वो प्रमोद दुबे के पास मौजूद रही। उनकी पत्नी दीप्ति दुबे चुनावी मैदान पर है, और किस तरह से नगर निगम में कैंपेनिंग किया जाए, कैसे जनता को साधा जाए, बिल्कुल, तो जनता को कैसे यहाँ पर लुभाया जाए उसका प्रयास भी किया जा रहा है। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं अंबिकापुर का। दीपक हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। दीपक, जो प्रचार प्रसार किया गया था वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि प्रचार तो हमने देखा कि सभी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने किया, प्रत्याशियों ने किया, लेकिन आम जनता का क्या कहना है? ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं अंबिकापुर में जिसको जहन में रखकर आम जनता वोट करेगी? दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो सुन नहीं पा रहे। चलिए एक बार फिर से अमन का रुख कर लेते हैं। अमन, आप बताइएगा, बिलासपुर, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि रायपुर के बाद में बिलासपुर को सबसे हॉट सीट कहा जाता है, कौन कौन से मुद्दे इस बार गूंजे हैं और तमाम जो प्रत्याशी उन मुद्दों को किस प्रकार से भुनाया जाता है, ये बताया गया है। देखिए, बिलासपुर जो है वो हॉट सीट तो डेफिनेटली है, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का शहर ये है। यहाँ पर अभी सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखें तो अरपा नदी का संरक्षण और संवर्धन, जिसके वादे दोनों ही प्रत्याशियों ने किए हैं और लगातार जनता के बीच जाकर इसका वादा भी किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस काम को प्राथमिकता के साथ करेंगे। उसके अलावा जो विकास के कार्य हैं, जो यहाँ पर सड़कों की दुर्दशा है, ट्रैफिक यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर लगातार प्रयास करने की बात कही जाती रही है, उसे लेकर दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने अपने वादे किए हैं। ऐसे में जनता को तय करना है कि किसके साथ जनता जाती है। अगर बिलासपुर के इतिहास की बात करें तो पिछले जब इससे पहले भाजपा की सरकार थी, उस समय जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस से वाणी राव मेयर चुनकर आई थी। तो यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार जिसकी है उसका जो सत्ता है उसका जोर एक तरफा चलता है। यहाँ पर इसका बिलासपुर शहर का इतिहास रहा है कि यहाँ पर इस तरह की घटना हो चुकी, तो इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि यह संभावना पूरी तरह से बनी हुई है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो जीत कर आ जाए। तो इस जगह पर अगर कहें तो इसी तरह के कुछ मुद्दे हैं, जिसमें ट्रैफिक, नदी और उसके साथ साथ सड़क और जो बाहरी क्षेत्र जो शामिल हुए हैं। 70 जो वार्ड है उसमें से जो 22 वार्ड ऐसे हैं करीबन जो नए शामिल हुए हैं पिछले चुनाव के समय, उनको परिसीमन के बाद नगर ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था। वहां पर बिलासपुर में इस बार भी जो मूलभूत सुविधाओं की जो बातें कही जा रही है उसी की गूंज एक बार फिर से देखने को मिलेगी। सीधे रुक कर लेते हैं अब अंबिकापुर का। दीपक हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। दीपक, अंबिकापुर का बताइएगा कि यहाँ पर जनता कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको जहन में रखकर मतदान करने वाले हैं, और तमाम जो प्रत्याशी है क्या इन मुद्दों को भुना पाए हैं या नहीं? देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उनके जहन में है, जो पिछली जो सरकार थी, जो नगर निगम की सरकार थी, वो पूरे नहीं किए हैं। लेकिन इस बार फिर से जो है वो मुद्दे फिर से गरमा चुके हैं। जैसे अंबिकापुर का जो बात करें तो गोल बाजार की बात हो गई, या ट्रांसपोर्ट नगर की बात हो गई, या ऐसे रिंग रोड की बात हो गई, या ठेला व्यवसायियों को स्थापित करने की बात हो गई। ऐसे कई मुद्दे हैं जो यहाँ के स्थानीय लोगों में जहन में आज भी है, और उन मुद्दों को लेकर के अब वो 11 तारीख को वोट करेंगे कि जो उनके मांगों को, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। जो ऐसे प्रत्याशी है जो चाहे
कांग्रेस हो चाहे बीजेपी है, उनकी जो मांग है चाहे या उनकी जो आवश्यकता है उन्हें पूरी कर सकते, उनको लेकर के वो 11 तारीख वोटिंग करेंगे। लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं, कई ऐसी मांग है जो स्थानीय लोग हैं जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है, जो पिछली सरकार में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन इस बार जो नगर निगम में इस बार जो है महिला जो बीजेपी की जो प्रत्याशी है मंजूषा भगत है, उस पर लोगों को ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो नई कैंडिडेट है और नई होने के साथ साथ उनका भरोसा इसलिए क्योंकि वो महिला है और महिलाओं का जो रहता है वो काफी समस्याओं को समझते हैं और उनको पूरा करने की पूरी जिद भी रहती है। तो ऐसे लेकर के जो वार्डवासी है चाहे जो स्थानीय लोग हैं वे काफी है कि इस बार जो चुनाव है उसमें काफी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार जो पिछली सरकार थी उसमें काम नहीं हुए हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो कई सारे मुद्दे एक बार फिर से गूंजते हुए नजर आएंगे और फिलहाल के तौर पर अगर देखा जाए तो एक नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लौटूंगी आपके पास में दीपक। चलिए अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आदित्य जी का। आदित्य जी, अगर ओवरऑल अगर पूरा समझा जाए तो पिछली बार जब मतदान हुआ था, चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस को फायदा भी हुआ था। लेकिन इस बार भाजपा साफ तौर पर कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनकर ही रहेगी। कैसे देख रहे हैं आप इस दावे को? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जनता जब वोट करने जाती है तो उसको ये मालूम है कि अगर विपक्ष के कैंडिडेट को वो जिताती है तो निश्चित तौर पर 5 साल संघर्ष हो जाता है सीधे तौर पर सरकार और वहां के टोटल मेयर का। रायपुर में भी हमने देखा है 15 साल से लगातार मेयर कांग्रेस का रहा, लेकिन छोटी छोटी चीजों को देखिए, मेयर इन काउंसिल और नगर निगम के पास उतने पैसे नहीं रहते नगर निगम के पास कि वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी तक बांट पाए। पूरी तरह से डिपेंडेंसी उसकी रहती है राज्य सरकार पर। अब निश्चित तौर पर राज्य सरकार जिसकी गवर्नमेंट है, जिस पार्टी की, उस पार्टी का मेयर आप जिताते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से काम होता है। ये परसेप्शन जनता के बीच में क्रिएट हुआ है और जानबूझकर भी देखिए जो भी प्रचार प्रसार हो उस पर यही बताया जा रहा है कि आप हमको जिताकर भेजिए तब आपका काम हो पाएगा, नहीं तो अगर आप विपक्ष के साथियों को जिताकर भेजेंगे तो निश्चित तौर पर काम में रुकावट आएगी, वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। ये माइंड सेट तय किया जा रहा है हर तरफ। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कम से कम 3 से 4 जगह कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में। धमतरी में तो ऐसा लगा था कि जिस प्रकार से कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया, बहुत लापरवाही पूर्वक, वही निगम का ठेकेदार था उसको आपने कैंडिडेट बना दिया, अल्टीमेटली उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। बेवजह आपने अपने हाथ से एक सीट धमतरी जाने दी नगर निगम, जबकि बहुत महत्वपूर्ण नगर निगम है धमतरी भी। रायपुर में स्थिति कांग्रेस के पक्ष में फिलहाल नहीं दिख रही है। बिलासपुर के कैंडिडेट ज्यादा बेहतर हैं कांग्रेस के, स्थिति थोड़ी बहुत ठीक दिख रही। चिरमिरी में स्थिति बहुत अच्छी दिख रही कांग्रेस की। इसके अलावा अंबिकापुर में भी कांग्रेस की स्थिति ठीक है। ऐसे 4-5 निगम है जहां स्थिति कम से कम कांटे की टक्कर की लग रही। बाकी जगह क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी नजर आ रही, इसमें कोई दो राय नहीं। और निश्चित तौर पर देखिए, सरकार जहां रहती है उसका पलड़ा भारी रहता है, उसको फायदा मिलता है। लेकिन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, ये सब जो निगम है, यहाँ पर कई बार देखने को मिला है कि वहां पर विपक्ष पार्टियों को भी मेयर बने हैं। वहां पर जनता ने लोकल लेवल पर चीजें देखी, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग का चुनाव ये होता है। आपका बेहतर संबंध किससे है वो चुनाव में काम आता है। सड़क, बिजली, बहुत मूलभूत समस्याओं का चुनाव होता है ये। इसमें पार्टी उतना फायदेमंद नहीं रहती, आपका चेहरा कितना लोकप्रिय है ये डिपेंड करता है। तो फिलहाल इसीलिए मैं कह रहा हूं कम से कम 3 से 4 जगह फिलहाल कांग्रेस बेहतर पोजीशन पे है और बाकी जगह निश्चित तौर पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। बिल्कुल आदित्य जी, और इस बात की ओर इशारा भी किया जा चुका है, क्योंकि अगर हम नेता प्रतिपक्ष चुनदास महंत की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार पूरा कॉन्फिडेंस है कि 5 से 6 सीटें तो कांग्रेस जीतेगी, लेकिन बाकी सीटों पर लगातार कोशिश की जाएगी कि वो भी सीटें कांग्रेस के खाते में आए। लेकिन ये जनता तय करेगी कि किसे जिताना है और किसे हराना है, इसका इंतजार सभी को होगा। फिलहाल के लिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिखर आपका भी, दीपक, अमन और आदित्य जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए कि किस प्रकार की तैयारियां की जा रही थी। तो देखिए 12 बज चुके हैं और अब चुनावी शोरगुल जो है वो थम चुका है। लेकिन 11 फरवरी को सुबह से लगातार किस प्रकार से वोटिंग होगी, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे जहन में रखकर जनता मतदान करेगी, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे।